अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम आयशा। यस, अगर किसी प्रोडक्ट का सब कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो बट बीएसआर गिवन ना हो, अगर सब कुछ ओके है, बीएसआर नहीं गिवन, तो आपको 3 से 4 दिन उसको फिर भी अपनी नज़र में रखना चाहिए। आप देख लो कि बीएसआर किसी वजह से गायब होता है, परफॉर्मेंस की वजह से या किसी पेनल्टी की वजह से प्रोडक्ट से, ठीक है, तो वो आ जाता है वापस। हमेशा के लिए किसी भी प्रोडक्ट का बीएसआर गायब नहीं हो सकता। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट बाकी हर लिहाज से ओके लग रही है तो आप उसको अपने पास एसन को नोट करके रख लो और बाद में आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मगर फिलहाल जब तक बीएसआर आपका नहीं आता ना, ठीक है, तो तब तक आप उस प्रोडक्ट को फाइनल नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। चलें, 1-2 मिनट है, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछे, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज आप लोगों की प्राइवेट लेवल की फाइनल क्लास है, ठीक है। और इसके साथ ही इंशाल्लाह आप सोर्सिंग भी आज सीखेंगे कि सोर्सिंग कैसे की जाती है। मैम, ड्यूरिंग ट्रैकिंग बीएसआर चेंज हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है और किसी किसी प्रोडक्ट के साथ होता है, हर किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं होता, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, लाइक एक दिन अगर 300 है तो अगले दिन 1000 हो गया है, उससे अगले दिन 5000 हो गया है, उससे अगले दिन 10,000 हो गया। अगर इस टाइप की फ्लक्चुएशन हो रही है ना, तो फिर आप उसको लीव कर दें। और मैम, ऐसा भी हुआ है कि सब कुछ क्लियर हो बट काउंट स्टॉक एफपीए पे नहीं ना आ रहा हो। इट्स ओके, काउंट स्टॉक का कुछ मसला नहीं होता। अगर एफपीए नहीं आ रहा होता ना, तो आप एफपीएम को ट्रैक कर लें, कोई मसला नहीं। अगर एफपीए नहीं आ रहा ऑब्वियसली, तो आप फिर पहले एफपीए होगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको एफपीएम को ही ट्रैक कर लेना होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्चुअली आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो आपसे काम ले रही हूँ, आप लोग मुझे काम चेक करवाते हैं, काम करके देते हैं, दिस इज कॉल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसके अलावा जितना मैं आपको देती हूँ ना, इससे अगर आप डबल ट्रिपल काम करें तो आपकी एक अच्छी प्रोफाइल जो है वो बिल्डअप होती है। 7 डेज, आपको 7 डेज ट्रैक करना है प्रोडक्ट को। थैंक यू डियर आयशा। बाकी आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे कॉपी राइटिंग के हैं, ठीक है, आप में से ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स कॉपी राइटिंग में भी हैं और कुछ यहाँ पर भी हैं। आप लोगों से मैंने कहा था कि अपनी अपनी प्रोफाइल्स बनाएं कॉपी राइटिंग की क्लास में, ठीक है। तो अब वो जो प्रोफाइल्स आप लोगों ने बनाई हैं, जो फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं और इंस्टाग्राम पे, तो वो वाली प्रोफाइल्स में आप लोगों ने उसी प्रोफाइल में अपना वीए का भी ऐड करना है, ठीक है। वही प्रोफाइल्स में आपने वीए का ऐड करना है। और जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रही हैं ना मुझसे, उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे, ठीक है। अपने रियल नेम से प्रोफाइल बनाएं और उस पर बताएं कि आप लोग बीए हैं। अपना अपने मतलब फील्ड के हवाले से उसके ऊपर पोस्ट लगाएंगे आप लोग डेली की, ठीक है, फेसबुक पे भी और लिंक्डइन पे भी। और इसके अलावा आप उस पर भी मैं आपके साथ आईडी वो लिंक शेयर करूंगी, ठीक है, आप उस लिंक को फॉलो कीजिएगा। जी बिल्कुल, फाइवर, अपवर्क, वो बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे बनाएं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स का साथ साथ बताऊंगी। पहले इन 3 पे बनाकर मुझे चेक करवाएं। टूल्स में तो आपको जरूरत ही नहीं होती ना ट्रैक करने की, टूल्स में आपको जरूरत नहीं होती, मैनुअल में आप ट्रैक करते हैं। रुकैया, आपको आवाज नहीं आ रही है? रुकैया, आपको आवाज नहीं आ रही, आप अपना वो ठीक करो ना, वाईफाई से कनेक्ट करो। इनको प्लीज बताएं कि ये वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लें। ऑलरेडी जो फेसबुक इंस्टा पर अकाउंट बने हुए हैं वही यूज करें। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी रहे, ऑब्वियसली आपको अपने जो अकाउंट होते हैं वो पब्लिक करने पड़ते हैं, ठीक है। जो इंस्टा पे बनाओगे, जैसे अब आप लोगों ने मेरे अकाउंट्स देखे हैं, वो सारे पब्लिक है। मेरा एक पर्सनल अकाउंट है और एक मैंने प्रोफेशनल अकाउंट रखा हुआ है।
तो आपको, आप ज़्यादा सारी दुनिया के साथ जब काम कर रहे होते हो तो फिर सारी दुनिया को आपको अपना काम शो कराना होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी पर्सनल जो आईडीज हैं आप उनको ओपन कर सकते हैं, तो फिर आप उसी में अपना रियल उसमें ही पोर्टफोलियो डालना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज जो है वो आप नई आईडी बनाएं। आप लोग प्लीज अपने आप को हाइड रखें। अपनी वीडियोस आप लोग बंद कर दें प्लीज। टूल्स में करते हैं, हाँ जी। कनाडा के अंदर आपको कहा था कि हाफ जो है वो टूल्स के साथ होता है और हाफ जो होता है वो मैनुअली होता है ना। तो सिर्फ कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप उसको कर सकते हो, ट्रैक 7 days। When filter the product then Amazon can stop in Canada। मैम क्या अपलोड करनी है अपनी आईडीज पर, क्या काम? काम मीन्स के आप Amazon से रिलेटेड कुछ ग्रुप्स में सर्च करें ना, बहुत सारे ग्रुप्स हैं Amazon के, ठीक है, फेसबुक पे। उसमें आपको, आपने देखा होगा कि लोग डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी पोस्ट लगाते हैं, एक दूसरे की कॉपी करके लगा रहे होते हैं। तो आप भी वो उस तरह की पोस्ट अपनी प्रोफाइल पे लगा सकते हैं, ताकि जो आने वाला हो, देखने वाला हो, वो कहे कि हाँ ये वाकई प्रोफेशनल भी है, इसको अमेजोन के बारे में पता है चीजों का। लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। और आपके साथ मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगी। ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ क्लास 4 मार्कारिया बहुत मुश्किल से ओपन हो। मार्कारिया तो एक क्लिक की बात होती है डियर, मार्कारिया क्यों मुश्किल से ओपन हो? आप एक दफा क्लास देख लेती हैं दोबारा ओपन करके। चले मैं आईडीज के बारे में बाद में बात करती हूँ, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स ऊपर हो गए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईडीज के बारे में ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल में बात करूंगी। ये अभी जर्नल बात हो रही थी तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में डिटेल से बात होगी, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास है वो फाइनल क्लास है फॉर प्राइवेट लेवल, ठीक है। और प्राइवेट लेवल के साथ आगे भी काम को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, प्राइवेट लेवल में लास्ट क्लास में आप लोगों ने यूके, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज को सारा कंप्लीट किया टूल्स के साथ, ठीक है। टूल के साथ कैसे प्राइवेट लेवल किया जाता है वो आपने देखा। आज आपको मैं बताऊंगी कि जो बाकी की कंट्रीज हैं जहाँ पे टूल्स यूज नहीं हो सकते, जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है और केएस है। यहाँ पर अगर आपका कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि हमें प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट चाहिए इन कंट्रीज में से किसी कंट्री के लिए भी, तो आप उसके लिए बगैर टूल्स के मैनुअली कैसे प्रोडक्ट को हंट करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इन चारों कंट्रीज में प्रोडक्ट हंटिंग करने का सेम तरीका है, ठीक है, सेम मेथड है और ऑलमोस्ट क्राइटेरिया भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है प्राइस का, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले क्राइटेरिया लिखवाती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हंटिंग फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई एंड केएसए, इन चारों के लिए मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस का फर्क है। यूएई, केएसए की प्राइस एक है, ठीक है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की प्राइस एक है, ठीक है। बाकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल सेम है, बीएसआर, रेटिंग, रिव्यू, ईच एंड एवरीथिंग विल बी द सेम, प्रोसेस विल बी द सेम, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है। तो प्राइस की बात मैं पहले ही कर देती हूँ कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्राइस होती है वो $10 to $30 होगी, ठीक है। $10 to $30 के दरमियान आप प्रोडक्ट हंट करेंगे फॉर प्राइवेट लेबल इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, $10 to $30। और इन यूएई और केएसए इनके इनके लिए होगी 35 to 90 यूएई दिरहम्स जो होते हैं, एईडी सॉरी, ठीक है, एईडी 35 to 90 दिरहम्स, 35 to 90 दिरहम्स इन यूएई एंड केएसए की जो अपना करेंसी होती है सार, वो उसमें 35 to 90 सारी होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें जो मैं बोलूंगी वो आपने एक ही लिखनी है। अच्छा, इसके लिए जो बीएसआर चाहिए होता है वो होता है 1 से लेके 20,000 के दरमियान, चारों रीजन्स के अंदर 1 से 20,000 के दरमियान होगा बीएसआर। रेटिंग होनी चाहिए 4+, रेटिंग होनी चाहिए 4+। रिव्यू जो है कम से कम होने चाहिए 15 और ज्यादा से ज्यादा 250, क्योंकि छोटी मार्केट्स है ना,
यूके यूएसए में हमने कितने रिव्यू की मार्जिन, क्या मार्जिन रखा था, 15 से लेके 1000 के बीच, ठीक है। और इसके अंदर हम 15 से लेके 250 के दरमियान का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। आपको पता है ना, रिव्यूज जितने हाई हो जाते हैं उतना कंपटीशन टफ हो जाता है हमारे लिए उसको अप्रोच करना, उसको हासिल करने का। सो हमें इन छोटी कंट्रीज के अंदर छोटा मार्जिन रख के प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट के लिए प्राइवेट लेबल के तौर पे लॉन्च करना है, सही है। रिव्यू हो गया, रेटिंग हो गया, प्रोडक्ट का जो वेट है वो अंडर 1 kg होना चाहिए। प्रोडक्ट ऐसी ना हो जो टूटने वाली हो, हेजमार्ट हो, ठीक है, यानी डेंजरस प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई एसिड, कोई लिक्विड, कोई बैटरीज वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट ना हो जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो, बड़ा वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम हो, जैसे पिलोज होते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं, और इस तरह की जो चीजें होती है ना जिनके वॉल्यूम जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनके वॉल्यूम्स बड़े होते हैं लेकिन वेट उनका हल्का होता है। आपने ऐसी प्रोडक्ट को भी नहीं चूज करना, ठीक है। इसमें जो पर डे सेल होनी चाहिए प्रोडक्ट की, जब आप ट्रैक करोगे, और इसकी ट्रैकिंग आपने 7 डेज करनी है, चारों कंट्रीज की 7 डेज ही आप प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे आप करते आ रहे हो काउंट स्टॉक मेथड से। 7 डेज आपने ट्रैकिंग करनी है और 5 से 6 यूनिट पर डे जरूर सेल होना चाहिए, ठीक है। चले, आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक मेथड ये होता है कि आपने इसको अपने माइंड में कोई भी प्रोडक्ट आपकी आती है ना, ठीक है, जैसे आपके माइंड में आ रही है मेरे माइंड में अगर आता है ना इस वक्त ग्लास, ठीक है, कोई भी मेरे सामने भी ग्लास पड़ा हुआ है, मेरे माइंड में ग्लास आ रहा है, मैं अगर इसको सर्च करना चाहूँ तो डायरेक्टली जाऊंगी मैं amazon.ae। सबके लिए आपने ऐसे ही करना है, मैं एक ही कंट्री का बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। फिर यहाँ से मैंने क्या करना है, इसका एड्रेस चेंज करना है, सिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी जरूरी है, कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब मेरे पास अमेज़न अबू धाबी ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं जाकर जो भी मेरे माइंड में कीवर्ड होगा वो मैं यहाँ जाकर लिख दूंगी और इसको सर्च करूंगी, ठीक है। अब मैंने ग्लास सर्च किया तो ये बहुत सारे ग्लास ओपन हो गए हैं, ठीक है। ये एक मेथड होता है प्रोडक्ट के लिए हंट करने का या सर्च करने का। बाकी की चीजें तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है इस क्लास को लेके या इस कीवर्ड को लेके। लेकिन अब ऑब्वियसली हमारे जहन में कितने कीवर्ड्स आ सकते हैं एट द सेम टाइम, हम तो अपनी सोच के हिसाब से ही सोचेंगे ना कि जो हमारे सामने चीज होगी या कभी यूज की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेज़न पर ऐसी ऐसी चीजें बिकती है जो हमने देखी भी पहली बार होती हैं और वो बहुत ज्यादा हॉट सेलिंग आइटम्स होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक थर्ड वेबसाइट की हेल्प लेनी होती है वहां से कीवर्ड की खातिर। तो हम जाते हैं, हम 2 वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं, एक है alibaba.com और दूसरी है अली एक्सप्रेस, ठीक है। अली एक्सप्रेस जो उस दिन भी हमने ओपन की थी, तो आज भी हम उसको ओपन करते हैं अली एक्सप्रेस को। नहीं, अच्छा सॉरी, अली एक्सप्रेस आपके लिए ओपन नहीं की थी, सॉरी, ठीक है। अली एक्सप्रेस भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी लोग बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं, खरीदते हैं चीजें यहाँ से भी, लेकिन अमेज़न की लेवल की नहीं है। यहाँ से ऐसा होता है ना कि यहाँ पे भी लोग बल्क में सामान उठाते हैं, जैसे अली बाबा से बल्क में उठाते हैं, मतलब ज्यादा सामान उठाते हैं। इसलिए हमें यहाँ से पता चल जाता है कि आजकल कौन सी हॉट सेलिंग आइटम्स हैं, ठीक है। ये वॉचेस वगैरह के रिटर्न ज्यादा आते हैं, कोशिश करें कि वॉचेस वगैरह आप ना सिलेक्ट करें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, या इस तरह की स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो इनका पहला पेज होता है ना, आप इसी पेज में ही रहो, ठीक है, इसी पेज पे रहो। जैसे ही आप ऑन करते हो जो पहला पेज है इस पे रहो। यहाँ पर देखो इनकी जो ट्रेंडिंग आइटम्स होते हैं, हॉट आइटम्स होते हैं, उनको तलाश करें आप। ये जो अक्सर वो फर्स्ट पेज पर ही होते हैं, ठीक है। क्या हो गया, जी ग्लास फ्रजाइल है, मेरे जहन में ऐसे ही अभी आ गया, और अलबत्ता मेरे सामने अभी स्टील का ग्लास पड़ा था। वो मैं आपको एक मिसाल दे रही थी कि कोई भी आपके जहन में
कोई भी कीवर्ड है, क्लास को भी छोड़ दें, कोई भी कीवर्ड है आपके ज़हन में, आप उसको डालें तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। या इस एग्जांपल एक ऐसे भी है कि अगर कोई आपको क्लाइंट कहता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, आप इसकी पोटेंशियल चेक करें अमेजोन पे, तो हम उसका पोटेंशियल चेक करते हैं अमेजोन पे वो कीवर्ड लेकर उससे, ठीक है। अदरवाइज आपके पास कोई कीवर्ड नहीं है, आपको क्लाइंट ने कोई कीवर्ड नहीं दिया, तो फिर आपको अली एक्सप्रेस वाला मेथड आना चाहिए, ठीक है। अब ये मेरी प्रोडक्ट ये ओपन ही नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई, इंटरनेट शायद स्लो है। अरे यहाँ पे ना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बहुत सारी ओपन हो जाती हैं, जिसकी मदद से हम लोग इसको मतलब यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का उठा सकते हैं। जैसे फैशन में आ रही है, यहाँ पे ट्रेंडिंग आती हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आती हैं, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। तो ये आ तो रही है लेकिन इनके इमेजेस नहीं ओपन हो रहे ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कुछ पढ़ के यहाँ से ओपन करती हूँ। यहाँ से क्या ओपन करें, यहाँ पे आप लोग इमेज आएंगे क्योंकि हम लोगों का इंटरनेट का कल से प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे वो जो जलसा है ना, जलसा वगैरह अब तो खैर खत्म हो गया, लेकिन अभी भी स्टिल जो है वो इंटरनेट का और सिग्नल्स का प्रॉब्लम चल रहा है। मिनी ट्रैकर डिवाइस, सेल्फ एडिसन लेदर रिपेयर स्टिक फॉर, ये वाला देखते हैं ओपन करके ये क्या चीज है, ठीक है। ये मैंने अब इसका इमेज ओपन नहीं हो रहा लेकिन ये ओपन हुआ है, मैं इसको ही ओपन करके देख लेती हूँ। सेल्फ एडिसिव leather repair sticker for car seat sofa, home leather repair color repair refurbishing patch leather accessories। अब ये कुछ कार सीट सोफा का जो है ना ये कुछ रिपेयर वो है, ठीक है। और इसमें तो काफी सारे वेरिएशंस देखें कितनी ज्यादा है, 1 2 3 ये सारी इसकी वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। हमें इतनी सारी वेरिएशन वाली वैसे प्रोडक्ट उठानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको क्या करते हैं, इसका जो मेन कीवर्ड है, आप लोगों को क्या लगता है इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या हो सकता है? वैसे अभी इमेज तो है नहीं जो हम इस चीज को देखें, आई डोंट नो क्यों नहीं इमेज आ रहा इसका। जी जी आप ले सकते हैं, बेस्ट सेलर्स को ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसका हम क्या, लेदर रिपेयर स्टिकर, इसको इस कीवर्ड को सर्च करते हैं फॉर कार यहाँ तक, ठीक है। लेदर रिपेयर, इसको देखते हैं कि ये इसके ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे ये चीज आ गई, ये देखिए क्या आ गई, ये चीज है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये ऑब्वियसली ऐसी प्रोडक्ट है क्योंकि कार सीट्स के आपको पता है कितने सारे कलर्स होते हैं, ब्लैक ब्राउन रेड, ये देखिए ये सारे कलर्स, ग्रे पिंक ब्लैक ग्रीन ब्लू, बहुत सारे कलर्स दिए हुए, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं लॉन्च करने के लिए। हाँ अगर आप किसी एक पे, जैसे अब ये है, ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का बेच रहा है, तो अगर सिर्फ एक के ऊपर स्टिक रहते हैं ना तो फिर ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज देखें अब ये जो प्रोडक्ट है, आम तौर पे ये हमारे जहन में ऐसी प्रोडक्ट्स का नहीं ख्याल आता, लेकिन हो सकता है वो कितनी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, कोई भी हमने यहाँ से कीवर्ड्स उठाया, यहाँ से सर्च किया, और सर्च करने के बाद उसको जाकर अमेजोन पर पेस्ट करके दोबारा से यहाँ से सर्च किया और हमारे पास ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स ओपन हो गई। अब आपको याद होगा जब हम यूके यूएसए के लिए कर रहे थे, तो तब हम लोगों ने ऐसे ही कीवर्ड उठाकर वहां पे जाके पेस्ट किया था, और उसके बाद क्या किया था, क्या रन किया था, यहाँ पर जाकर एक्सटेंशन में हीलियम सॉरी जंगल स्काउट को रन किया था, और उसके बाद टॉप 10 का सारा डाटा हमने उठाया था। लेकिन ऑब्वियसली इन कंट्रीज के अंदर जंगल स्काउट नहीं चलता, तो हमें मैनुअली इसको देखना होगा, ठीक है। तो अब हमने मैनुअली इसको कैसे देखना होता है कि आप इसको, ये बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर को भी कर सकते हैं, प्राइम वैली को भी कर सकते हैं, अमेजॉन चॉइस को भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को हमने टॉप 10 प्रोडक्ट्स को वैसे देखना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। टॉप 10 प्रोडक्ट्स को देखना होता है ना, जैसे हम पहले देख रहे थे। इनमें से सबसे पहले हम चेक करेंगे ब्रांड डोमिनेंसी और अमेजोन की डोमिनेंसी। अगर आप 5-6 प्रोडक्ट्स ओपन करो तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं। तो ये पहली वाली मैंने ओपन की, ये दूसरी में ओपन कर रही हूँ, तीसरी ओपन कर रही हूँ,
चौथी ओपन कर रही हूँ, पांचवी ओपन कर रही हूँ और छठवीं ओपन कर रही हूँ। चलो मैंने 6 प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 ओपन कर लिया है सारा, क्योंकि अब मेरे पास तो टूल तो कोई नहीं है ना, यहाँ पे कोई टूल यूज होता है, तो मुझे इसको मैनुअली देखना है कि यहाँ पे कोई ब्रांड डोमिनेंसी या अमेजोन की डोमिनेंसी है या नहीं। ठीक है, तो अब देखें हम कैसे देखेंगे, ये क्या है, इसका ब्रांड नेम बेनी क्रिएट स्टोर। आप देखेंगे कि बेनी क्रिएट स्टोर जो है वो बार बार तो सेलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये ईग है, ये दूसरा है, ये ईग है, अच्छा ये क्या है, ये भी और है कोई, यानी अभी तक तीनों अलग अलग ही आ रहे हैं, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं आ रही। इसको देखते हैं, ये किंग माउंटेन है, ये भी अलग है और है। इसको देखें, ये आजोबोर है, ये भी और है। ये बेनी क्रिएट स्टोर अब ये दूसरी दफा आ रहा है, देखें, एक दफा ये आ गया बेनी क्रिएट और एक दफा ये आ गया, 2 दफा आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, 2 दफा आ जाए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो टॉप 10 में बेनी क्रिएट 2 दफा ही है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर 2 दफा है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। अब हमने क्या करना है, इसको बंद कर देना है, यहाँ से सारी टैब्स को आप यहाँ से क्लोज करते हैं। सिर्फ हमने ये देखना था कि अमेजोन की डोमिनेंस, अगर अमेजोन जो सेल कर रहा होता तो लिखा हुआ आ रहा होता वहां पे अमेजोन, जैसे ये बेनिक्रेट लिखा आ रहा है तो उसके ब्रांड की जगह अमेजोन लिखा हुआ आ रहा होता। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने टॉप 10 में से अपने कंपैटिटर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब वो कंपैटिटर आप सिलेक्ट करोगे जिसकी रेटिंग रिव्यूज आपके अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हो। ठीक है, अब अगर कोई मिलता है टॉप 10 में तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमें दूसरी प्रोडक्ट या दूसरे उसकी तरफ जाना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे क्राइटेरिया, ये देखें, अगर हम इस प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं, इसी प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये वैसे बेस्ट सेलर है। ठीक है, इसके पास नंबर 1 के भी आ रहा है, बेस्ट सेलर का आ रहा है, इसका 64 है और नंबर 1 इसका फैब्रिक एडिसिव में 64 इसका BSR है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वही रिपेयर पैच है। ठीक है, और अच्छा इसको देखें, ये है भी होलसेल, ये होलसेल कोई कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट अपने प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाहें ना तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर ये, अब हमें कैसे पता चलता है कि ये प्राइवेट लेवल है या होलसेल है, अगर यहाँ पर इस तरह का कुछ भी ना आ रहा होता, ठीक है, यानी कि न्यू 5 फ्रॉम, ये होलसेलर है ना, 5 बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी ना आ रहा हो तो वो होलसेल, वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कोई और ओपन करके, वैसे ही मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए ओपन कर रही हूँ। ये 16 लोग इसको बेच रहे हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये भी होलसेल कर रहे हैं, इसको ओपन करती हूँ। अच्छा, ये जो है प्राइवेट लेवल है, देखें, इस तरह का होता है प्राइवेट लेबल किसी का भी। ठीक है, इसके अंदर आप देखो तो, अच्छा इसके बाकी क्रेडेंशियल्स भी जो है ना वो मिल रहे हैं, वो कैसे, इसकी रेटिंग आप लोग बता सकते हो, रेटिंग जिसकी कम है 3.7 है, कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। रिव्यूज इसके 36 हैं, ये भी ओके हैं। इसका जो प्राइस है वो भी ठीक है, 47 है। ठीक है, इसको एक ही बंदा बेच रहा है, देखें, और कहीं पे भी नहीं लिखा आ रहा है न्यू फ्रॉम, बट लेकिन 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 ये देखें, इसको अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ठीक है, इसको अमेजोन खुद सेल कर रहा है। और नीचे आते हैं तो इसका BSR अगर हम चेक करें तो 6407। अगर अमेजोन की डोमिनेंसी टॉप 10 में 2 दफा है तो इट्स ओके, अदरवाइज बार बार है तो फिर आप लीव कर देते हैं। ठीक है, वेट इसका 68 ग्राम है, वो भी ठीक है, 68 ग्राम बहुत कम होता है वेट, ठीक है। और BSR भी इसका ओके है, 21 से लेके 20,000 के बीच होना चाहिए प्राइवेट लेवल के अंदर। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको देखना है, चेक करना होता है। तो हम अभी मैं उस प्रोडक्ट को देख रही हूँ, इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 319 इसकी रिव्यूज हैं, तो क्या ये ओके हैं 319 रिव्यूज, कोई बता सकता है, 319 रिव्यूज ओके? नो, नो नो, हमारे रिव्यूज कितने होने चाहिए, 15 से लेके, कितने होने चाहिए, 15 से लेके 250 तक होने चाहिए। ठीक है,
250 मैक्सिमम होने चाहिए, ये 319 है, ज्यादा है। अच्छा प्राइस का बताएं, प्राइस क्या की बात करें अगर, तो वो ठीक है क्या? प्राइस कितनी से कितनी होनी चाहिए? 35 to 90, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका BSR देख लेते हैं हम। सिक्सटी फोर है। BSR का बताएं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट के बाद अगेन ज्वाइन करना है, ठीक है। BSR ओके है, ओके। तो मतलब अगर हम ये देखें तो ये प्रोडक्ट जो है वो किस लिहाज से ठीक नहीं है, एक तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ठीक है। दूसरा इसकी रेटिंग कम है, रिव्यूज इसके ज्यादा हैं, रेटिंग कम और रिव्यूज ज्यादा हैं, प्राइस भी इसकी कम है। तो हर लिहाज से ये प्रोडक्ट हमारे लिए ओके नहीं है, तो हम फिर ऐसी प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं। अब हम कोई और कीवर्ड वहां से निकालते हैं अली एक्सप्रेस से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास ओपन होगा, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे आप लोग हैं, आपकी अगर इंटरनेट का मसला नहीं है तो फिर ही ओपन होगा। ये देखते हैं कि